टेल मी को हिंदी में कहते हैं मुझे बताकर जाना। आस्क मी मुझसे पूछ कर जाना, मुझसे पूछ कर जाना। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। वेक मी अप मुझे जगा कर जाना, वेक मी अप मुझे जगा कर जाना। नेक्स्ट मीट मी मुझसे मिलकर जाना, मीट मी मुझसे मिलकर जाना। नेक्स्ट है हेल्प मी मेरी मदद करके जाना, हेल्प मी मेरी मदद करके जाना। नेक्स्ट है, तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वेट हियर यहाँ रुक कर जाना, वेट हियर यहाँ रुक कर जाना। ईट फर्स्ट खाकर जाना। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें। ईट फर्स्ट खाकर जाना। ड्रिंक वाटर पानी पीकर जाना, ड्रिंक वाटर पानी पीकर जाना। मेरे साथ रिपीट करते रहिए, आप सबका प्रोनाउंसिएशन बेस स्ट्रांग होगा। टेक इट इसे लेकर जाना, टेक इट इसे लेकर जाना, टेक इट इसे लेकर जाना। ब्रिंग इट इसे लाकर जाना, ठीक है, ब्रिंग इट इसे लाकर जाना। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। गिव इट इसे देकर जाना, गिव इट इसे देकर जाना। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी से कहना है सेंड इट इसे भेज कर जाना, तो हम इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं इसे भेज कर जाना, सेंड इट। तो हर तरह से इसलिए बताती हूँ ताकि आपको बहुत ही ईजी हो इंग्लिश बोलना। रीड इट इसे पढ़ कर जाना, रीड इट इसे पढ़ कर जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं आप सभी। राइट इट इसे लिख कर जाना, राइट इट इसे लिख कर जाना। नेक्स्ट है, अगर हमें किसी से कहना है तो देखिए हम हिंदी इंग्लिश में दोनों तरह से देखते हैं कि हम इस बात को देखिए, अब लिखा है किसे कहना है इसे देख कर जाना, तो हम कहते हैं चेक इट। क्या कहते हैं? चेक इट। ओके, चेक इट इसे देख कर जाना। ओपन इट इसे खोल कर जाना, ओपन इट इसे खोल कर जाना। इसी तरह से आपके 50 सेंटेंसेस हैं इसमें। ओपन इट मतलब होता है इसे खोल कर जाना। कोई भी चीज़ आपको खोलना है तो आप बोल सकते हैं ओपन दिस। यहाँ पे है ओपन इट। क्लोज इट लिखा है तो इसे बंद करके जाना, क्लोज इट लिखा है तो कहना है इसे बंद करके जाना, ठीक है। क्लोज मतलब होता है बंद करना। लॉक इट मतलब होता है इसे लॉक करके जाना। लॉक मतलब भी लगभग बंद करना ही होता है, ठीक है, लॉक। वॉश अप धोकर जाना, वॉश अप मतलब होता है धोकर जाना। वॉश मतलब होता है धोना, ठीक है, वॉश का मतलब धोना होता है। वॉश अप, देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस लगभग हैं और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्लीन इट इसे साफ करके जाना, क्लीन इट इसे साफ करके जाना। सब्जेक्ट मतलब देखिए यहाँ पे यू नहीं दिया है, ठीक है। फिनिश इट इसे पूरा करके जाना, फिनिश इट इसे पूरा करके जाना। तो एक एक डिटेल में आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। वियर इट इसे पहन कर जाना, वियर इट इसे पहन कर जाना। नेक्स्ट है चेंज इट इसे बदल कर जाना, चेंज इट इसे बदल कर जाना। तो अगला वीडियो अगर चाहिए इस टाइप का तो कमेंट जरूर करें। ट्राई इट इसे आजमा कर जाना, ट्राई इट इसे आजमा कर जाना। बाय इट इसे खरीद कर जाना, बाय इट इसे खरीद कर जाना। नेक्स्ट, अगर हमें किसी से बोलना है इसे बेच कर जाना तो इंग्लिश में कहेंगे सेल इट। देखिए सेल का मतलब होता है बेचना, सेल का मतलब बेचना होता है। यूज इट इसका इस्तेमाल करके जाना, यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूज इट इसका इस्तेमाल करके जाना। फिक्स इट इसे ठीक करके जाना, फिक्स इट इसे ठीक करके जाना। तो नेक्स्ट वर्ड है चार्ज इट इसे चार्ज करके जाना, चार्ज इट इसे चार्ज करके जाना। स्विच इट ऑफ इसे बंद करके जाना, स्विच इट ऑफ इसे बंद करके जाना। स्विच इट ऑन इसे चालू करके जाना, स्विच इट ऑन इसे चालू करके जाना। टर्न इट ऑफ इसे बंद करके जाना, टर्न मतलब ऑफ मतलब होता है बंद करना, टर्न इट ऑफ इसे बंद
करके जाना, ठीक है। टर्न इट ऑन, इसे चालू करके जाना, टर्न इट ऑन, इसे चालू करके जाना। पैक इट, इसे पैक करके जाना, पैक इट, इसे पैक करके जाना। इस तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आप सभी किया करते रहा करिए। फोल्ड इट, इसे मोड़ कर जाना, फोल्ड इट, इसे मोड़ कर जाना। कट इट, इसे काट कर जाना, कट इट, इसे काट कर जाना। पील इट, इसे छिल कर जाना, पील इट, इसे छिल कर जाना। कुक इट, इसे पका कर जाना, कुक इट, इसे पका कर जाना। सर्व इट, इसे परोस कर जाना। देखिए सर्व मतलब परोसना होता है, पील मतलब छिलना होता है। सेव इट, इसे सेव करके जाना, सेव मतलब बचाना होता है, सेव इट, इसे सेव करके जाना। शेयर इट, इसे शेयर करके जाना, शेयर मतलब होता है बांटना, ठीक है। शेयर इट, इसे शेयर करके जाना। प्रिंट इट, इसे प्रिंट करके जाना, प्रिंट मतलब छापना होता है, प्रिंट इट, इसे प्रिंट करके जाना। साइन इट, इसे इस पर साइन करके जाना, साइन इट, इस पर साइन करके जाना। साइन इट, इस पर साइन करके जाना। शो मी, मुझे दिखा कर जाना, शो मी, मुझे दिखा कर जाना। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आता है टीच मी, मुझे सिखा कर जाना, टीच मतलब होता है सिखाना, टीच मी, मुझे सिखा कर जाना, मुझे सिखा कर जाना। रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाकर जाना, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाकर जाना। कम अर्ली, जल्दी आकर जाना, कम अर्ली, जल्दी आकर जाना, ठीक है। गो नाउ, अब जाकर जाना, गो। अगर आपको अपने बच्चे से बोलना है मैं चाय बना रही हूँ तो इंग्लिश में कहें आई एम मेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर आपको कहना है प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाइए, कृपया यहाँ बैठिए, तो इस तरह से आप कहें प्लीज़ सिट हियर, ठीक है, प्लीज़ सिट हियर। तो इसी तरह के से बाकी सेंटेंसेस भी होने वाले हैं, तो ये हाउस वाइफ के लिए है। द फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है, खाना तैयार है, द फूड इज़ रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस होने वाला है अगर आपको अपने बच्चे से इंग्लिश में कहना है आई एम क्लीनिंग द हाउस, मैं घर साफ कर रही हूँ, तो इंग्लिश में कहें आई एम क्लीनिंग द हाउस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है, तो इस तरह से आप अपने बच्चे से इंग्लिश में बात कर सकती हैं। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिए, आज एक सरप्राइज टेस्ट आप लोगों का है। ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, पानी लाओ। आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थकी हुई महसूस कर रही हूँ, मैं थकी हुई महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग टायर्ड। डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। तो इस तरह से 20 सेंटेंसेस में आप काफ़ी इंग्लिश सीखेंगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें। वी विल गो टुमारो, वी विल गो टुमारो, हम कल जाएंगे, वी विल गो टुमारो, हम कल जाएंगे। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मेरे साथ रिपीट करते रहिए। प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, कृपया 1 मिनट रुको,
प्लीज़ वेट फॉर अ मिनट, कृपया 1 मिनट रुको। What are you doing? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? नेक्स्ट है I don't understand. I don't understand. मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया। I don't understand मतलब होता है मुझे समझ नहीं आया। Speak slowly. Speak slowly. धीरे धीरे बोलो। तो इस तरह से जब मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन बेस काफ़ी स्ट्रांग होगा। I am learning English. I am learning English. मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। I am learning English. मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। Practice every day. हर दिन अभ्यास करो। Practice every day. हर दिन अभ्यास करो। Keep smiling. Keep smiling. मुस्कुराते रहो। 6 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप सभी लाइव आ जाइएगा। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। बिकॉज ही आस्क्ड मी, बिकॉज ही आस्क्ड मी। तो आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे पूछा। बिकॉज ही आस्क्ड मी मतलब होता है मुझसे। तो सेंटेंस का मतलब होता है क्योंकि उसने मुझसे पूछा। नेक्स्ट, बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे यह पसंद है, क्योंकि मुझे यह पसंद है। बिकॉज मतलब क्योंकि, आई मतलब मैं, लाइक मतलब पसंद, इट मतलब होता है यह। तो यह मुझे पसंद है क्योंकि यह मुझे पसंद है। नेक्स्ट, बिकॉज इट इज़ यूजफुल, क्योंकि यह उपयोगी है। यूजफुल मतलब उपयोगी होता है। बिकॉज इट इज़ यूजफुल, ठीक है, क्योंकि यह उपयोगी है। बिकॉज आई लव माई फैमिली, क्योंकि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न, लर्न मतलब सीखना होता है। आई वॉन्ट मतलब चाहना, ठीक है। बिकॉज आई वॉज आफ्रेड, आफ्रेड का मतलब डरना होता है। बिकॉज आई वॉज आफ्रेड, क्योंकि मैं डर गया था। बिकॉज यू टोल्ड मी, बिकॉज यू टोल्ड मी, टोल्ड मतलब होता है बताया, ठीक है, मी मतलब मुझे। बिकॉज यू टोल्ड मी, क्योंकि तुमने मुझे बताया। बिकॉज आई ट्रस्ट यू, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा। बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट, मैं थक गया था इसलिए सो गया। आई वॉज टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है थकना, स्लेप्ट मतलब होता है सो गया। इट वॉज रेनिंग सो आई स्टेड होम, बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पर रहा। रेनिंग मतलब बारिश होना, स्टेड मतलब होता है रहना। इट वॉज हंग्री सो आई एट फूड, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया। हैंग्री मतलब होता है भूख। आई वॉज लेट सो आई रैन, मुझे देर हो गई थी इसलिए मैं दौड़ा। आई वॉज लेट सो आई रैन, मुझे देर हो गई थी इसलिए मैं दौड़ा। शी वॉज बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त, सो शी डिडंट कम, डिडंट मतलब होता है नहीं, कम मतलब होता है आई। तो पूरे सेंटेंस का मतलब शी वॉज बिजी सो शी डिडंट कम, सो का मतलब होता है इसलिए। शी वॉज बिजी सो डिडंट कम।
ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीड। सो मतलब इसलिए होता है, सक्सीड मतलब होता है सफल होना। तो पूरा सेंटेंस बनता है ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड। उसने मेहनत की इसलिए सफल हुआ। आई फॉरगेट सो आई कॉल्ड यू। मैं भूल गया इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। फॉरगेट मतलब भूलना होता है, ठीक है। सो मतलब इसलिए, कॉल्ड मतलब फ़ोन करना, यू मतलब होता है तुम या आप। मैं भूल गया इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। आई फॉरगेट सो आई कॉल्ड यू। आई फॉरगेट सो आई कॉल्ड यू। आई वॉज सिक सो आई स्टेड इन बेड। सिक मतलब होता है बीमार, स्टेड मतलब होता है रहा, ठीक है। सो आई वॉज सिक सो आई स्टेड इन बेड। मैं बीमार था इसलिए बिस्तर पर रहा। इट वॉज कोल्ड सो आई वोर अ जैकेट। ठंड थी इसलिए मैंने जैकेट पहनी। कोल्ड मतलब होता है ठंड और मतलब होता है पहनना। इट वॉज कोल्ड सो आई ओर अ जैकेट। ठंड थी इसलिए मैंने जैकेट पहना। आई हैड मनी सो आई बॉट अ बुक। मेरे पास पैसे थे इसलिए मैंने किताब खरीदी। बॉट मतलब खरीदना होता है। आई वोक अप अर्ली सो आई रीच्ड ऑन टाइम। ओक मतलब होता है, ओक अप मतलब होता है जल्दी उठा, ठीक है। अर्ली मतलब जल्दी होता है, वोक अप मतलब होता है उठना। सो मतलब इसलिए, रीच्ड मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। आई वोक अप अर्ली सो आई रीच्ड ऑन टाइम। मैं जल्दी उठा इसलिए मैं समय पर आ पहुंचा। शी स्माइल्ड सो आई फेल्ट हैप्पी। वह मुस्कुराई इसलिए मुझे खुशी हुई। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराना होता है। द शॉप वॉज क्लोज सो वी कम बैक। दुकान बंद थी इसलिए हम लौट आए। शॉप मतलब होती है दुकान, क्लोज्ड मतलब बंद होना, सो मतलब इसलिए, बैक मतलब होता है लौट आना। आई स्टडीड वेल सो आई पास द एग्जाम। मैंने अच्छी पढ़ाई की इसलिए परीक्षा पास की। स्टडीड वेल मतलब होता है अच्छी पढ़ाई करना, पास्ट मतलब होता है पास। देखिए, आई वॉज बिजी सो आई कुडंट कॉल यू। मैं व्यस्त था इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका, ठीक है। तो बिजी का मतलब व्यस्त होता है। आई कुडंट मतलब होता है नहीं कर सका, ठीक है, कॉल नहीं कर सका। तो आई वॉज बिजी सो आई कुडंट कॉल यू। मैं व्यस्त था इसलिए फ़ोन नहीं कर सका। ही वॉज हंग्री सो ही कुकड फूड। हंग्री मतलब भूखा होता है, कुकड मतलब बनाया, फूड मतलब खाना। ही वॉज हंग्री सो ही कुकड फूड। वह उसे भूख लगी थी इसलिए उसने खाना बनाया। वी वीयर टायर्ड वी वर टायर्ड सो वी टुक अ रेस्ट। हम थक गए थे इसलिए आराम किया। टायर्ड मतलब होता है थक गए, टुक अ रेस्ट मतलब आराम किया। सी प्रैक्टिस्ड डेली सो सी इम्प्रूव्ड। उसने रोज़ अभ्यास किया इसलिए वह बेहतर हो गई। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, डेली मतलब होता है रोज़, इम्प्रूव्ड मतलब होता है बेहतर। आई हैड हेडेक सो आई टूक मेडिसिन। मेरे सिर दर्द था इसलिए मैंने दवा ली। हेडेक मतलब होता है सिर दर्द, टूक मतलब लेना, मेडिसिन मतलब होती है दवा। इट वॉज गेटिंग डार्क सो वी वेंट होम। देखिए, गेटिंग डार्क मतलब होता है अंधेरा होना या रात होना। सो वी वेंट होम इसलिए हम घर चले गए, ठीक है। इट वॉज गेटिंग डार्क सो वी वेंट होम। अंधेरा हो रहा था इसलिए हम घर चले गए। तो आज की क्लासेस यहीं पे स्टॉप होती हैं। हम अपनी बातों को 3 तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होती है आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। देखिए, इसे हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। वर्तमान, क्योंकि देखिए जाता है जाता हूँ तो हम वर्तमान की बात करते हैं।
सेकेंड है आई वेंट टू स्कूल। आई वेंट टू स्कूल मतलब मैं स्कूल गया, ठीक है, या स्कूल गया था। तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी, आई ड्रैंक टी, आई विल ड्रिंक टी। तो मैं चाय पीता हूँ तो इसका हो गया आई ड्रिंक टी, आई ड्रैंक टी, मैं चाय पिया था। आई विल ड्रिंक टी, मैं चाय पीऊँगा। मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड, प्रेजेंट है, आई कुकड फूड, मैंने खाना बनाया। आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊँगा। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्नड इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। तो इसका देखिए, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश हो गया। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखा, मैंने इंग्लिश सीखा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूँगा। ठीक। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, आई वॉच्ड टीवी, आई विल वॉच टीवी। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस का आप समझ रहे हैं। आई विल, आई वॉच टीवी, और आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा। आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूँगा। मैं बाज़ार जाता हूँ, आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द मार्केट। क्योंकि ता है तो इसीलिए प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था। आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा। मैं अपना कमरा साफ करता हूँ, आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना सब कमरा साफ किया। आई विल क्लीन माई रूम, आई विल क्लीन माई रूम। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ, मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ। आई हेल्प माई मदर, आई हेल्प्ड माई मदर, आई विल हेल्प माई मदर, आई विल हेल्प माई मदर। ठीक है, मैं अपनी माँ की मदद करूँगा। मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली, आई गॉट अप अर्ली, आई विल गेट अप अर्ली। तो एक का तो ये आप समझ रहे हैं पहला, ठीक है। आई गॉट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, पास्ट की बात हो रही है। आई विल गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठूँगा, फ्यूचर की बात हो रही है। मैं दूध पीता हूँ। याद रखिए कि जहाँ पे भी ता रहती है प्रेजेंट की बात, ठीक है, किया तो पास्ट की बात हो रही है। गा मतलब यहाँ विल है तो विल का मतलब होता है गा, ठीक है। तो हम फ्यूचर की बात करते हैं। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क, मैंने दूध पिया। आई विल ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीऊँगा। मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क वाटर, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पिया था या पिया। आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊँगा। मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, आई, ये पास्ट है, मैं किताब पढ़ा था। लिखा वही है लेकिन पढ़ा दूसरा जाता है, रीड रेड, ठीक है। एंड आई विल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूँगा। मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैं पत्र लिखा था या लिखा। आई विल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूँगा। मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग, आई सैंग अ सॉन्ग, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊँगा। मैं संगीत सुनता हूँ। आई लिसन टू म्यूज़िक, आई लिसन टू म्यूज़िक, आई विल लिसन टू म्यूज़िक। तो इतना तो आप समझ गए हैं काफ़ी।
तो टेंस का मतलब आपने समझ लिया। जैसे कि मैं आपको प्रेजेंट बताती हूँ, मैं संगीत सुनता हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक, इसका हिंदी होगा आई विल लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनूंगा। ठीक, तो लेकिन ये सेकंड वाला जो है इसको आप कमेंट करके बताइए, आई लिसन टू म्यूजिक का हिंदी क्या होगा, इसे आपको कमेंट में बताना है। ठीक, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आई प्ले क्रिकेट, ये आपको कमेंट में बताना है। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, आई रन, आई विल रन। तो मैं दौड़ता हूँ, आई रन। ठीक है, सेकेंड आपको बताना है, आई विल रन, मैं दौड़ूंगा। मैं टहलता हूँ, आई वॉक, आई वॉकड, आई विल वॉक, मैं टहलूंगा। मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव ए कार, आई ड्राइव ए कार, आई विल ड्राइव ए कार। तो आई विल ड्राइव ए कार का मतलब होगा मैं कार चलाऊंगा। सेकंड का आप कमेंट में बताएं। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर, आई विल ओपन द डोर। तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ का हो गया आई ओपन द डोर, एंड